Hey guys, welcome back to the second part of the video series called Understanding Yourself. So this is the second part, and in this video we're going to be talking about the personality. अभी खुद को समझने के लिए the most of the things important is your personality. खुद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देखो, personalities दो किस्म की होती हैं. एक होती है introvert और extrovert. You know what is an introvert is and what an extrovert is. अभी how you can know you are an introvert or extrovert? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, हर एक इंसान को कन्फ्यूजन होती है जब वो पर्सनैलिटी शिफ्ट जो होता है वो फेस कर रहा होता है. अब एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग हैज़ द एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ. जब वो 16 to 17 की एज में आते हैं, दे आर फीलिंग अ ब्रेक डाउन, और जहाँ पर वो लोनली फील करते हैं, ठीक है, देन दे रियलाइज लॉट ऑफ द थिंग्स एज अ मैन. स्पेशली मेंस रियलाइज अ लॉट ऑफ द थिंग्स इन देयर 17 and 16-17 एज. एंड एट दिस पॉइंट लॉट ऑफ पीपल थिंक कि उनका पर्सनैलिटी टाइप चेंज हो रहा है, जबकि वो बचपन में काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड थे एंड नाउ दे आर बिकमिंग इंट्रोवर्टेड. आइसोलेशन में वो चले जाते हैं एंड देन दे फील दे आर इंट्रोवर्ट्स, बट दैट्स नॉट द रियलिटी. You need to understand your personality, and personality is never understood by like this. First of all, you have to realize your things, that how your life is working, ठीक है, what are your experiences, how you were in your childhood. पहले उसको समझो. अगर तुम बचपन में काफ़ी ज़्यादा घुलते मिलते थे, लोगों के साथ मिलना, बातें करना एंजॉय करते थे, एंड यू आर लाइक शेयरिंग एवरीथिंग विद ह्यूमन बीइंग्स, टॉकिंग टू एवरीवन, जस्ट मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एवरी सिंगल सेकंड, देन यू आर एक्सट्रोवर्टेड. और काफ़ी सारे बच्चों का ऐसा एक्सपीरियंस रहता है कि जो कि काफ़ी ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, ठीक है, उनको सारे लोग बोलते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा बोलते हो, बट उनका जो स्कूल लाइफ या फिर स्कूल लाइफ होती है ना, और वो जब छोटे बच्चे जब 1 या 2 क्लास में जाते हैं, ठीक है, एंड दे फाइंड नो फ्रेंड्स फॉर अ ईयर और 2, तो उनको लगता है कि दे आर अलोन. बट बचपन में ना ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती. बचपन में इफ़ यू नॉट हैव फ्रेंड्स, चाइल्ड फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है, देन यू आर टॉकिंग टू द टीचर्स. ऐसा ही होता है. मतलब बचपन में लोग किसी ना किसी से बात करोगे तुम. बच्चे तो चुप हो ही नहीं सकते. इफ़ यू आर अ चाइल्ड then you're never gonna be like quiet, of course. और यहीं से तुम खुद को समझो. काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि खुद को काफ़ी ज़्यादा हाइड करते हैं दूसरे लोगों से, and those are called the introverts, ठीक है. अभी by the life you get a lot of new experiences, you learn a lot of the things and you understand a lot of the things. अब तुम्हारी लाइफ में जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस अब अपने तुम थ्रू आउट द लाइफ जितने भी एक्सपीरियंसेस लेते रहोगे, उतना ज़्यादा सीखते रहोगे, और उसी हिसाब से तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी पर्सनैलिटी किस टाइप की है. अभी इट इज़ वेरी ईजी टू जज एंड से कि मेरी पर्सनैलिटी ये है, बट एक्चुअली यू हैव अ वेरी डीप यू हैव टू गो अ बिट डीपर, जहाँ पर तुम्हें अपना बचपन सारा देखना पड़ेगा कि हाँ, बचपन में मैं ऐसा हुआ करता था, ठीक है, मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता था, या फिर लोगों से मैं बात नहीं करता था, मैं काफ़ी चीज़ें छुपाता था, एंड उसी हिसाब से तुम खुद की पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हो इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रोवर्ट. अब खुद की पर्सनैलिटी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि तुम किस टाइप के बिहेवियर में रहते हो, तुम किस टाइप के बंदे हो, किस टाइप के इंसान हो, तब तक तुम्हें ये पता नहीं चल सकता कि तुम्हें दूसरे लोगों के साथ डील कैसे करना है और दूसरे लोगों के साथ कम्पीट कैसे करना है. इफ़ यू रियली वांट टू get better than every single other human being around you, then you have to know yourself better. Understanding yourself is the only thing that makes you different, that makes you realize that what are you, who are you, what are you built for. और इसी तरीके से जब तुम खुद को समझ लोगे ना, when you know your personality type, when you know your experiences, then you can easily decide from your future. मुझे फ्यूचर में ये चीज़ करनी है, या फिर मुझे फ्यूचर में ये चीज़ करनी है, मुझे ज़्यादा लोगों से बात करने वाली जॉब चाहिए, या फिर मुझे ऐसी लाइफ चाहिए जो कि मैं सिर्फ अकेला बैठ कर खुद काम करूँ एंड मुझे उससे रेवेन्यू मिले. सो these are very important things to realize. You have to know your personality. तुम कैसी टाइप की पर्सनैलिटी के बंदे हो. अभी if I talk about myself, मेरा बचपन पूरा ऐसा गुजरा था कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड चाइल्ड था, ठीक है. मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों से बातें करता था और काफ़ी सारा दिन बोलता था, सारा दिन बकवास करता था और काफ़ी ज़्यादा बोला करता था. एंड एट अ टाइम ऑफ पीरियड ऑफ माई लाइफ, जब मैं स्कूल गया था फर्स्ट टाइम, तो अराउंड जब मैं नया स्कूल गया था, मेरे दोस्त नहीं थे स्कूल में, तो मैं क्या करता था, वहाँ पे टीचर्स के साथ बातें किया करता था. एंड आई वाज टाइप ऑफ अ गाय, क्लास में कोई भी बंदा मिल रहा है, आई एम जस्ट फकिंग टॉकिंग. और ऑल दो मेरे कुछ बचपन में स्पेसिफिकली जब मैं क्लास 1 या 2 में था, प्रॉब्ली PG नर्सरी 1-2, कोई एक अच्छे स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बॉन्ड नहीं बना किसी के साथ भी, बट आई वॉज वेरी एक्सट्रोवर्टेड. उस टाइम पे भी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड बच्चा था और मैं काफ़ी ज़्यादा बातें किया करता था. घर में तो मैं बहुत ज़्यादा बकवास किया करता था, बहुत ज़्यादा बोला करता था. एंड फ्रॉम दैट आई नो माई सेल्फ, आई नो माई पर्सनैलिटी. उसके बाद भी जब मैं थोड़ा बड़ा होता रहा टाइम के साथ, आई वॉज वेरी एक्सट्रोवर्टेड. और एक पॉइंट आया था इस लाइफ में जब मैंने सोचा था कि मैं इंट्रोवर्टेड हूँ, बट एक्चुअली आई एम एन एक्सट्रोवर्टेड. I'm a type of person who likes social connections with other human beings. देखो, अब I'm not fully social at current stage of my life, but I'm definitely open to socialness. I'm definitely open to being social. अभी मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों से बातें वगैरह नहीं किया करता, but
अगर कोई मुझसे बात कर रहा है तो मैं डेफिनेटली उसके साथ बात करूँगा, मेरा ऐसा सीन है। मुझे कन्वर्सेशन स्टार्ट करना आता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मुझे कन्वर्सेशन करके बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई एम टॉकिंग टू अदर ह्यूमन बीइंग्स एंड आई एम वेरी एक्सट्रोवर्टेड टाइप ऑफ गाय, ठीक है। मैंने किसी टाइम पर किसी पॉइंट ऑफ द लाइफ मैंने ये सोचने लग गया था कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, बट द रियलिटी इज आई एम नॉट एन इंट्रोवर्ट, आई कैन नेवर बी इंट्रोवर्ट। अगर मैं खुद को इंट्रोवर्ट बनाना भी चाहूँ तो इट्स वेरी हार्ड। आई वुड ट्राई टू बी साइलेंट, आई वुड ट्राई टू बी अलोन, लाइक आइसोलेशन में जाऊँगा, किसी से बात नहीं करूँगा, लोगों से बात करना कम कर दूँगा, बट रियलिटी इज you are what you are, you cannot change yourself, you don't want to change like that much deeply, you just have to be yourself. देखो चेंज ज़रूरी नहीं है कि तुम फुल पर्सनालिटी चेंज कर लोगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तुम्हारी जो नेचर है वो चेंज नहीं होगी, तुम्हारी जो नेचर है उसके साथ तुम्हें चलना पड़ेगा। अगर तुम खुद को बिल्कुल ही चेंज करने में लगे रहोगे तो भाई तुम कुछ ही नहीं कर पाओगे, उससे तुम्हें ज़्यादा टेंशन होंगी एंड यू आर जस्ट गोना बी गेटिंग मोर मेंटल ब्रेकडाउन इन दैट पॉइंट। सो क्या है कि ज़्यादा तुम लोग को डीप नहीं जाना किसी चीज़ में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपनी पर्सनालिटी को समझो सिंपली, अपनी पर्सनालिटी को डीपली मत समझो, मतलब डीपली समझो, बहुत ज़्यादा डीपली समझो, बट उसको इतना ज़्यादा दिमाग पे हावी ना कर लो कि एक टाइम पर आकर तुम सिर्फ दुनिया के बारे में सोचने लग जाओ एंड यू जस्ट स्टॉप लिविंग योर लाइफ। यू हैव टू लिव योर लाइफ, यू हैव टू लिव इन योर मोमेंट। और जब तुम अपनी पर्सनालिटी रियलाइज़ कर लोगे तो तुम्हारी फ्यूचर में तुम्हें डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। अभी एज आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई हैव वेरियस करियर ऑप्शंस, ठीक है। आई एम करेंटली इन माई 11th क्लास, आई एम डूइंग स्टडी फॉर माई मेडिकल्स एंड मुझे लगता है कि शायद मैं मेडिकल नहीं कर पाऊँगा। ऑल दो मेरे सारे मतलब रिलेटिव्स को और मेरी फैमिली को एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये बंदा डॉक्टर करेगा, डॉक्टर बनेगा, मेडिकल करेगा, बट आई एम एक्चुअली नॉट श्योर अबाउट मेडिकल। आई एम लाइक I would try to do, but it is not like a thing I want to do like forever जो मेरा मतलब it is not like how could I explain this thing। so बात ये है सिंपली, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि I want to become a doctor, why would I not like to be a doctor, but that's not a lifestyle I imagine myself as a content creator and that's why I'm making the videos, although मेरी videos काफ़ी ज़्यादा अच्छा perform नहीं करती and I'm slowly getting demotivated by it, but as I give motivation, I have to be motivated all the time. I need to be disciplined. I need to be consistent. वैसे मुझे कुछ ही दिन हुए हैं वीडियोस बनाते हुए, कुछ ही दिन का ही हुआ है, ये टेक्निकली ऐसा बोल सकते हैं मेरा फर्स्ट डे है। वेल हर दिन को फर्स्ट डे ही बोला जाता है, लेकिन मैंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं पास में। some do work, some doesn't, never work, but human learn from their emotions, human learn from their experiences. I hope I learn better and yeah, इसी चीज़ में तुम लोग को अपनी पर्सनालिटी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तुम अपनी पर्सनालिटी को समझोगे ना, then you would select a good career option for yourself। जब तुम्हें पता होगा कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को ऐसा ऐसा लेकर चल सकता हूँ, then you have a good open vision and उसके बाद तुम easily choices दे सकते हो अपने करियर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। and when you know your personality, you have more than half known yourself। जब तुम्हें अपनी पर्सनालिटी का पता है, तुम पता चल गया है तुम किस टाइप के ह्यूमन बीइंग हो, तुम क्या इंसान हो, then you have mostly known yourself। तुम्हें पता है कि अब तुम कौन हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है and everything। if you really want to know your personality, know it from the deep depths, ठीक है। अपने बचपन से लेकर अपने एडल्टहुड तक पूरा एनालाइज करो। just sit there for 5 to 10 minutes or maybe an hour, maybe 30 minutes, just sit there and talk to yourself कि मेरी पर्सनालिटी एक्चुअली है क्या। सिर्फ बात करो, खुद से सोचो, ठीक है। रिमेंबर करो कि मेरा बचपन में ऐसा हुआ करता था, जब मैं ऐसा हुआ करता था, जब मैं ऐसे हुआ करता था, अब मैं ऐसा हूँ एंड फ्यूचर में शायद मैं ऐसा हो जाऊँ एंड उसी हिसाब से तुम्हें ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलती रहेगी फिर फ्यूचर में मैं किस टाइप का इंसान बन के रहना चाहता हूँ या फिर किस टाइप का इंसान बन के रह सकता हूँ। एंड इफ़ यू नो योर पर्सनैलिटी वेरी वेल, यू आर मोर देन हाफ वे नोन योर सेल्फ। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। गुड बाय।